राम राम जी दोस्तों। तो देखिए, आज मैंने पूरे पर्दे अर्दे खोल के रखे हुए हैं। थोड़ी सी धूप आ रही है ना, अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप का मौसम हो रहा है। और ये बहुत फैला हुआ है अभी ये वाला एरिया। जस्ट पूजा करके चुकी हूँ और आप लोग बताइए कि क्या कहते हैं, आज कौन सा दिन है। यस, गौर कीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपनी तरफ का हींग जीरे वाला लोबिया। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। और वो लोग कनेक्ट कर रहे होंगे जिनको ये अच्छा लगता है, सिंपल हींग और जीरे और लाल मिर्ची का तड़का अदरक के साथ। नाश्ता कर लेती हूँ। और बस मैंने खा लिया है पपाया थोड़ा सा। और आज ना एक्चुअली कारपेंटर आने वाले हैं, तो मेरा कारपेंटर आने से बहुत सारा काम जो बाथरूम का और किचन का अटका हुआ था ना वो हो जाएगा। तो फिलहाल जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अगर किसी भी समय बेल बज जाएगी, वो कोई भी टाइम आते हैं भाई। जितने भी जो मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, वो आपका ये नहीं देखते आप सो रहे हो जग रहे हो, वो तो किसी भी टाइम आ जाते हैं। तो मैं तो अपना काम वाम निपटा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद उनके साथ हम अपना काम भी करवा लेंगे, ठीक है। फिलहाल टेस्ट करूँ इसे। मजेदार। ये रेसिपी जाननी है ना, कमेंट में लिखना रेसिपी। फाइनली हमारे कारपेंटर आ गए हैं और आज हमारे यहाँ काम चालू है। लग गया आज। भाई आज ये जो काम हुआ है ना मेरा, अब ये जो नीचे का स्पेस है ना, ये इजीली यूज हो जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी इसको लगवाने की हुई है मुझे। लग गया आज हमारा। तो इस पे सही लग गया। हमने यहाँ पे मिरर और लगना था, पर मिरर पे बहुत छोटी जगह थी। ये जो वॉश बेसिन था ना, वो यहाँ से हटवा दिया था ना। यहाँ मशीन रखनी थी हमें। प्रॉपर स्पेस है कि आप यहाँ मिरर भी लगा सकती हो, फिर वो ट्रे भी आ जाती है। चलो कोई नहीं, मेरे ये कहाँ रखते फिर अगर ऐसा कुछ पड़ते तो। मैंने फोटो लगवाई थी ना जो वहाँ पर, तो वो हिल नहीं थी, तो मैंने आज इनसे यहाँ पे लगवा लिया। यहाँ पे देखो मिरर और ये ट्रे भी लग गई है। Hours later. तो गैस शाम का समय है, रेडी हूँ मैं। और अभी जो है मेरा प्लान बन रहा है अपन का, मतलब अपना और अपने हीरो का, कि हैंगिंग गार्डन तक जाते हैं। वहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। मैंने असल में जिस दिन आपको पहली बार लेकर गई थी ना, तो वहाँ पर क्या है कि हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क, हम भी जिसे आज तक हैंगिंग गार्डन समझते थे, बेसिकली वो कमला नेहरू पार्क है जिसमें मैंने आपको दिखाया था ना बूट, और मैं प्रॉपर उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। तो वो तो कमला नेहरू पार्क है। अब हैंगिंग गार्डन कौन सा है और उसे हैंगिंग गार्डन क्यों कहते हैं, तो वहां चलते हैं और वहीं आपको बताते हैं। फिर वहां पर आसपास में और भी देखते हैं, क्योंकि उस दिन बारिश की वजह से हम कुछ देख नहीं पाए थे। तो फिलहाल तो पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, फिर आऊंगी लौटकर। और उसके बाद जो है मंदिर हमारी इसमें ही है, मैंने दिखाया था ना आपको अपनी सोसाइटी में ही, तो वहाँ है। जरा सा मैं हाथ जोड़ कर आती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे। A few moments later. तो गाइस मंदिर से तो मैं आ गई। पीछे आप टाइम देखो तो टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है। तो बस अब चलते हैं हैंगिंग गार्डन की तरफ को, पैदल पैदल। ऊंची चढ़ाई है भैया वहां तक जाने के लिए। पता है स्कूटी से भी जा सकते थे, पर ना वहाँ कार स्कूटी टो कर लेते हैं, इसलिए हमने सोचा पैदल पैदल जाए। हीरो आ रहे हैं पीछे। हैंगिंग गार्डन बस स्टॉपेज है, हैंगिंग गार्डन ही जा रही है वॉक करने के लिए। ये एंट्री है यहाँ से हैंगिंग गार्डन की। बच्चे डर रहे हैं। पहुंच गई। सामने आपको दिखाई दे रही है ट्विन बिल्डिंग, ठीक है, और वो है एंटीलिया हाउस, वो दिख रहा है, वो अंबानी का घर है। ट्रेल बनी हुई है वॉक करने के लिए। ये देखो इस तरीके से चीजें बनी हुई हैं, बना हुआ बहुत सुंदर है। जगह जगह देखो अलग अलग स्टॉपेज हैं, बैठने की ये जगह बनी हुई है, बीच बीच में रेस्ट एरिया। उसके अलावा इस तरीके के गार्डन है। और भाई बिल्कुल आपके स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है ना, वो एंटीलिया है। तो कितना सुंदर बना हुआ है। इस समय तो वो रखी है, घास ज्यादा हो रखी है, बारिश हो रही है ना। तो ये देखो, ये जो गार्डन है ना, इसको जो हैंगिंग गार्डन बोलते हैं, वो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, इसके नीचे वाटर रिजर्वायर है, जिस पर जैसे मालाबार हिल्स में वाटर सप्लाई होता है, तो उसके ऊपर ये बना हुआ है। और अगर हम इसे कहीं ऊपर से देखेंगे, वहां पर एक एरिया है, वहां पर जाएंगे, वहां पे बाइनोकुलर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वहां से देखेंगे इसको। तो ये कहते हैं कि हैंगिंग करता हुआ मतलब दिखाई देता है, इसलिए इसको हैंगिंग गार्डन बोलते हैं। बाकी तो यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब वो है, एक म्यूजिक चलता रहता है, जिससे मैं वॉक करते हैं यहाँ पर तो एक म्यूजिक चलता रहता है। और उसके अलावा भाई सीनियर सिटीजन्स के लिए, बेसिकली यहाँ सीनियर सिटीजन आपको बहुत दिखाई देंगे।
देख रहे हो कितना छोटा फ्लावर है, मेरी 2 उंगलियों के बीच में कितना छोटा लग रहा है। वाह, देख रहा है ना, सुंदर। पुराने घर में मेरे पास भी ये वाला क्रोटन था, बट हम लेकर ही नहीं आए ये क्रोटन को। लेने से सीनियर सिटीजन गार्डन दिखा सामने। चल ये देखो ना, ये बना हुआ है कुछ, उसके कोई तो जानवर बना रखा है। देखो वो तो सारे के सारे सीनियर सिटीजन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एरिया देखो जगह जगह बना हुआ है, क्योंकि वही है ना, सीनियर सिटीजन यहाँ सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये बना ही उनके लिए। तो रेस्ट एरिया भी इस तरीके का खूब बना हुआ है भाई, खूब अच्छा सा। और यहाँ बेसिकली पेड़ पौधों की कटिंग कर रखी है, कुछ कुछ जानवर बना रखा है। एक जगह हनुमान जी का भी बना रखा है, दिखाती हूँ आपको। वो प्रॉपर अभी दिखेगा तो नहीं, जब बहुत अच्छा उसमें वो रहेगा ना, क्या नाम है, घास रहेगी, तब बहुत अच्छे से दिखता है। सामने वाला जो एरिया है ना, इसको मेन हनुमान जी का स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी गई है, पर पूरी घास नहीं है, इसलिए ढंग से आ नहीं रहा। बस इसी तरीके का ही है पूरा। सनसेट भी होने वाला है। ये है पूरा इसी तरीके का बना हुआ है, बाकी कोई स्पेशलिटी नहीं है इसकी। बस आप वॉक कर सकते हो यहाँ, बाकी ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हो। फ्लावर्स बहुत सुंदर 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 लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर। अब सामने ना बाइनाकुलर लगे हुए हैं, वहां जाते हैं और वहां से देखते हैं कि ये दिखता है या नहीं दिखता, और वहां से क्या क्या चीजें दिखती हैं वो देखते हैं। फिर उन्होंने कहा तुम बैठो, मैं राउंड मारता हूँ, तो वो अपना राउंड मार रहे हैं। ठीक है, उनके आते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो देखने जाते हैं वहां से क्या दिखता है। A few moments later. ये है ना, इसमें ऊपर लगी हुई है बाइनाकुलर। अब तो वही हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। क्लियर व्यू है। देखो ये साइड में लास्ट दीवार जो है ना, उसी में है लिखा होते हैं। लास्ट वाला बिल्डिंग वो है ना, वो ट्राइडेंट है, हाँ तो ये उसके बाजू में फिर ताज का। नहीं, ताज नहीं है। ताज यहाँ कहाँ से है? तो ट्राइडेंट तो ये एयर इंडिया है, वो चर्च गेट में, वो नरीमन पॉइंट में है ट्राइडेंट होटल। ताज होटल तो कुलाबा में है। तो ट्राइडेंट उसके बाजू में जो बना है, जो वो भी तो ट्राइडेंट ही कहते हैं उसको भी तो। नहीं, ट्राइडेंट तो वो है, कोबरा है ट्राइडेंट जिसको बोल। कूलर से आपने व्यू देख लिया, अब ऐसे देखो व्यू। क्या सही व्यू दिख रहा है, पूरी वो गिरगांव चौपाटी है सामने। अब बाइनाकुलर से तो आपको दिखा नहीं सकती, हमने देखा बहुत पास नजर आ रही है। ट्राइडेंट होटल सब दिख रहा है। बाकी ये रहा पूरा व्यू। बाकी आज भीड़ ही नहीं है ज्यादा। और अभी हम चलते हैं कमला नेहरू पार्क, जिसे लोग अक्सर हैंगिंग गार्डन समझते हैं। उस दिन तो बारिश थी ना, आज देखते हैं कि बूट में जो रिपेयर होना था वो कितना हुआ। ये कमला नेहरू पार्क है, इसके अंदर अब मैं जा रही हूँ। वैसे थोड़े बहुत जो लोग आ रहे हैं ना, वो यूट्यूबर ही आ रहे हैं, बहुत ही कम गैदरिंग है। ये तो उस दिन जो था काफी टूटा फूटा था, काफी रिपेयर हो गया है। ये देखो, दिख रहा है, काफी रिपेयर हो गया। आज तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो उस दिन तो यहाँ से हमने इधर से साइड से टूटा हुआ था। तो गाइस ये हैंगिंग गार्डन, ये कमला नेहरू पार्क है। तो मजा आ गया यहाँ तक आकर। और एक फोटो यहीं से देगी, वो जो नेचर ट्रेल है वो। ये है नेचर ट्रेल जो दिखाई दे रही है। इसका जो टिकट है वो ऑनलाइन मिलता है, लेकिन अगर स्लॉट में लोग कम है तो आपको यहाँ आकर भी मिल सकता है। पर कोई दूर से आ रहा है तो मेरे हिसाब से उसे करवा के ही आना चाहिए टिकट। बस यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम अपना, और अब घर चलते हैं। इसको कमला नेहरू पार्क कहते हैं, और इसके अपोजिट में हैंगिंग गार्डन है। दोनों अलग अलग हैं, ये हैंगिंग गार्डन नहीं है। लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, भाई ये कमला नेहरू पार्क है। ठीक है, पहले दिन जब हम आए थे तो हमें भी नहीं पता था, हम भी इसे हैंगिंग गार्डन ही समझ रहे थे। और उस दिन बारिश बहुत थी। और यहाँ पर भी वॉकिंग एरिया है, बेसिकली आप खूब वॉक कर सकते हो। ये देखो, सारा बैठने की भी कई जगह हैं, वॉक कर सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं अब घर, समोसे खरीद लेते हैं खाना समोसे। ये जो बिल्डिंग देख रहा हूँ ना, ये जो ऑरेंज वाली दिख रही है, ये उप मुख्यमंत्री का घर है, ये संभाजी शिंदे का। नए रास्ते से आई हूँ, ये शॉर्टकट है, पता नहीं कितना शॉर्टकट है, देखती है। समोसों के चक्कर में ना मैं कहीं रुकी भी नहीं, कहीं वीडियो नहीं बनाया। भाई गरम है, घर जाके मुझे गरम गरम खाने हैं पहले। यस, ये एक रास्ता है यहाँ से। ये रास्ता हमारी कॉलोनी का एक दूसरा पार्ट है, तो मेरे को पता नहीं था। मेरे को किसी ने बोला था कि यहाँ से शॉर्टकट भी है,
इसमें सीढ़ियां हैं इतनी सारी, इससे जा रही हूँ मैं। मैं इस ब्लॉग तो घर जाकर ही एंड करूंगी। बस ये रास्ता सही हो जिससे मैं जा रही हूँ, देख रहे हो? इस तरीके का। ये कहाँ को निकलेगा? जाते समय तो नहीं जा सकते इससे हैंगिंग गार्डन भाई, क्योंकि भाई इसमें इतनी सीढ़ियां हैं, देख रहे हो इतनी। और वही उधर की तरफ को अभी राइट टर्न लेकर भी थी, इतनी सारी सीढ़ियां, तो थक जाएंगे भाई। उससे अच्छा है कि अपना आराम से स्लोप पे चलते चले जाओ। घर का रास्ता, ट्रेल बनी हुई है, इसी से चले जाओ। तो बहुत सुंदर सुंदर है। पीछे बज रहे हैं देखो 7 बजने में अभी 10 मिनट है। अब मैं बाद में बात करूंगी, पहले समोसे खाऊंगी क्योंकि ये गरम है। Guys, ये रहा मेरा समोसा, सूखी चटनी के साथ लाई थी, और इसको खाते हैं गरम गरम। गरम है बिल्कुल बढ़िया से। आहा, मुझे तो ऐसा लगता है समोसे जान है मेरी जान। ऐसा कुछ नहीं है, पर गरम गरम मिल जाए ना तो भाई मजा आ जाता है। तो बेसिकली घुमाने लगी थी, लेकिन अब बात में करूंगी, पहले मैं खा लूं उसके बाद। मतलब बहुत टेस्टी, बहुत गर्म है भाई, मजा आ गया मजा। समोसे खाने में इतना गर्म था ना, मैं जबकि इतनी जल्दी जल्दी आई। टाइम लगता है आने में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाजू में है कि ऐसे, पर जल्दी जल्दी आई। इसमें तो नीचे की तरफ को आना होता है ना, तो है ना, पर बहुत ट्रैफिक था। बट आपने देखा कि हैंगिंग गार्डन जो है ना, मैं सोची थी ना कि आपको वहां से भी जहाँ बाइनाकुलर लगे हैं उससे भी दिखाऊंगी, पर उधर से मैंने देखा तो कोई व्यू आ ही नहीं रहा था, झाड़ के कारण अटक रहा था वो व्यू, या बरसात है इस कारण झाड़। अच्छा, वहां पर जो अटेंडेंट थे वो ये भी बोल रहे थे कि ये जो बाइनाकुलर वाला ये हर समय नहीं खुला रहता, कभी कभी ये बारिश के मौसम में है ना बंद भी कर देते हैं। तो हो सकता है वीकडेज पे इसको बंद कर देते हो, वीकेंड पे खोल देते हो, ऐसा कुछ हो, या फिर कितनी गैदरिंग है ना उसके हिसाब से। पर जो है आ गया मजा। और बेसिकली मैं दिखाना चाह रही थी, वो डिफरेंस समझाना चाह रही थी कि जो लोग हम भी, मैं खुद कंफ्यूज थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मैं उसे हैंगिंग गार्डन बोल रही थी बूट वाले को। वो हैंगिंग गार्डन ही, वो कमला नेहरू पार्क है, लेकिन है दोनों आमने सामने। ठीक है, तो अगर आप आ रहे हो मुंबई आने का प्रोग्राम बना रहे हो तो भाई ये जगह विजिट कर सकते हो, अच्छी है। वो बूट हाउस तो देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब तो जब रिपेयर तो हो गया बढ़िया सब, जो कपड़ा वपड़ा हट जाएगा ना उसका हरा वाला जो साइड में लगा रखा था, तो और भी मजा आएगा फोटो वोटो निकालने में। और भाई खाने पीने के वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत खा पी सकता है, रीजनेबल रेट पर है, कोई बहुत महंगा भी नहीं है। साउथ बॉम्बे की ये और जगह बहुत ही मजेदार है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे ब्लॉग्स आते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम 4 बजे। एंजॉय करिएगा हमारे साथ, हमारी साउथ बॉम्बे की लाइफ कैसी बीत रही है। जब यहाँ भेजा है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ भैया कहाँ है। मैं आज स्कूटी बस इसीलिए नहीं लेकर गई थी गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं, क्योंकि मैंने एक दिन उठाते हुए देख लिया था, लोग कह रहे थे ना यहाँ खड़ी कर देता है इधर की साइड, जो मैंने साइड में दिखाया भी था। तो कोई मेरी बेटी बता रही थी कि वहां से भी टो कर रहे थे, इसीलिए नहीं लेकर गए थे हम लोग, इसीलिए पैदल पैदल चले गए थे। इस बहाने वॉक भी हो गई हमारी और आपको मैंने घुमा भी दिया। तो बस मिलता है जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।